दुनिया को पागल समझता, मतलब उसको ऐसा लगता था कि मतलब मैं एक समझदार हूँ और बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ़ है। अच्छा। ठीक है। नहीं, पिछले बार की अपेक्षा इस बार सरकार का भी ज़्यादा ध्यान है इस पे, क्योंकि सरकार का मुख्य एजेंडा था अच्छा। यमुना की सफाई। केजरीवाल जी बोलते थे, लेकिन वो जो बोलते थे वो कर नहीं पाए, इसीलिए तो शायद अभी केजरीवाल जी नहीं है। हम्म, अच्छा। और तो पिछले साल जो देखते थे कि झाग है ये सब, इस बार तो कम से कम ये सब नहीं दिख रहा देख है। रहा हूँ उधर भी बच्चा नहा रहा है, इधर भी नहा रही है हाँ, माता की साफ सफाई में। नई सरकार तो अच्छा काम कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम्म, कोई बुरा तो है नहीं। और शुद्ध पानी मिले हमें जमुना की, अगर हरिद्वार की बजाय अगर हम यहीं जाए हम्म, आए तो बहुत अच्छा है। कार्य कर रहे हैं वो, तो हम्म। अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार सरकार रेखा गुप्ता की है, वो कुछ दिनों पहले निरीक्षण भी करने आई थी। केजरीवाल अब कभी ज़िंदगी में नहीं आएँगे। अरे लोग घर छत पे भाई छोटा-सा पानी हम लोग रख के उस पे छठ करते थे। पहले लोगों को भी ये लगता था कि चैलेंज है यमुना को साफ करना, लेकिन अब जो 6 महीने में काम हुआ है ना। हम्म। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये बताओ, जिस प्रकार से यमुना की लगातार सफाई हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है आपको? पिछले सालों की अपेक्षा तो ज़्यादा सफाई दिख रही है इस बार। हम्म, और जहाँ तक देखा जाए कि सरकार के साथ-साथ आम नागरिक की भी जागरूकता की आवश्यकता है, अच्छा। तभी हम देख पाएँ कि यमुना जी ज़्यादा साफ रह पाएँगी। अब पहले देखते थे काला पानी नजर आता था, बदबू आती थी, पिछले साल हम भी आए थे, इस बार क्या लग रहा है, बदबू आ रही है? नहीं, पिछले बार की अपेक्षा इस बार सरकार का भी ज़्यादा ध्यान है इस पे, क्योंकि सरकार का मुख्य एजेंडा था अच्छा। यमुना की सफाई, हम्म, और जिस पे सरकार लगी हुई भी है। हम्म, और सरकार के स्तर से भी तो देखा ही जा रहा है, हम्म, पिछले सरकारों की अपेक्षा। हम्म। पहले भी तो सरकार काम करती थी, बोलती थी हमने ये डुबकी लगाएंगे, पहली बार केजरीवाल बोलते थे। केजरीवाल जी बोलते थे, लेकिन वो जो बोलते थे वो कर नहीं पाए, इसीलिए तो शायद अभी केजरीवाल जी नहीं है। हम्म, अच्छा। जी। क्या बोलते थे? बोलते थे कि यमुना जी पूरी साफ होंगी रहेंगी, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरा ना हो पाया। हम्म। अच्छा। और तो पिछले साल जो देखते थे कि झाग है ये सब, इस बार तो कम से कम ये सब नहीं दिख रहा देख है। रहा हूँ उधर भी बच्चा नहा रहा है, इधर भी नहा रही है हाँ, माता। हाँ। काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी, जी, काफ़ी कुछ बन क्या कहेंगे, नई सरकार, नई उम्मीदें, नई सरकार के बारे में क्या बोलेंगे, किस तरीके से साफ सफाई होगी? नई सरकार तो अच्छा काम कर रही है, हम्म, अपने एजेंडा के अनुरूप, हम्म। जो अच्छा। उनका मुख्य एजेंडा था, हाँ, उसके अनुरूप तो सरकार काम कर ही रही है। हाँ, हाँ। जी। अच्छा। क्या इस बार लग रहा है ऐतिहासिक छठ होने वाला है? हाँ, हाँ। हम्म, ऐसा तो देख के लग ही रहा है। लग रहा है। जी, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री खुद इसका निरीक्षण कर रही हैं, हम्म, अच्छा। साफ-सफाई को लेकर के। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आकाश कुमार। ये बताइए, इधर इधर आ जाओ, इधर। ये बताओ, हाँ, यमुना की सफाई हो रही है और लोग अब नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लग रहा है हरिद्वार की बजाय अब लोग यहाँ आएंगे। बिल्कुल जी, अगर सफाई होगी तो लोग यहीं आएँगे, हम्म, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम्म, कोई बुरा तो है नहीं। हम्म, अगर यहाँ की सफाई हो जमुना की, और शुद्ध पानी मिले हमें जमुना की, अगर हरिद्वार की बजाय अगर हम यहीं हम्म। जाएँ आएँ तो बहुत अच्छा है। कौन सी सरकार को जो है इसका श्रेय जाता है, जिस तरीके से अभी साफ तो सब? जो वर्तमान में सरकार है उसी को चला जाता है, जो कि कौन है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। रेखा गुप्ता सरकार। हाँ जी, हाँ जी। क्या बदलाव आ गया अचानक से, क्या कोई चमत्कार हुआ क्या? तो चमत्कार क्या है सर, जो कार्य कर रहे हैं वो तो हम्म, अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम्म, कोई बदलाव अच्छी चीज़ है, बदलाव कर रहे हैं तो बदलाव हम्म। की ज़रूरत है हमें। इस बार ऐतिहासिक छठ होने वाला आपके हिसाब से लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। पहले देखते थे छठ व्रती जो है हाँ, नाले में पानी डाल हाँ के जी। कूद के हाँ, इस जो है बार उसमें, इस जमुना की बार जो सफाई है हुई है तो बहती यमुना में जो है इस बार छठ पूजा होगा, कहा जाता है कि मान्यताएं पूरी होती है। जी, जी। छठ पर्व तो बहुत बड़ा पर्व है, उसकी तो मान्यता है जी, बहुत बड़ी। क्या कहेंगे इस बार सरकार रेखा गुप्ता की है, वो कुछ दिनों पहले निरीक्षण भी करने आई थी, क्या कहेंगे उनको यदि आपकी बात सुन रही हो तो? अगर हमारी बात सुन रही है तो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और ऐसे ही लगातार उन्हें करते रहना चाहिए। पहले लेकिन अरविंद केजरीवाल बोलते थे जी डुबकी लगाएंगे, लेकिन वो इस बार लग रहा है आएंगे, साफ पानी में महिलाएं लगा रही सर है वो तो डुबकी। पंजाब पहुँच गए, वो कहाँ पाएँगे। पंजाब पहुंच गए। ये बताओ झा जी, आप लग रहे बिहार से हैं, ये बताओ पूर्वांचली हो, इस बार ऐतिहासिक होने वाला है छठ महापर्व, आप छठ घाट पे आए हो। वही देखने आए हैं कि मतलब पानी कैसा होगा, पानी पानी तो साफ। साफ है, महिलाएं नहा रही पानी है, साफ, बच्चे हाँ नहा रहे वही देख रही हूँ, तभी हम वहां से नीचे उतर के आए कि ना देखे कि क्या हो रहा है वहाँ। हैं। क्या कहेंगे इस बदलता हुआ नजारा को, तस्वीर को? भाई 5-7 साल बाद हम लोग अब दोबारा छठ घाट पे आएंगे छठ मनाने के लिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम्म, पहले क्यों नहीं बदलता था, केजरीवाल बोलते थे डुबकी लगाएंगे, अब महिलाएं डुबकी लगा रही, केजरीवाल आएंगे अब? केजरीवाल अब कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। क्यों? अरे भाई, उससे बड़ा मक्कार कोई नहीं है।
मैं दुनिया को पागल समझता, मतलब उसको ऐसा लगता था कि मतलब मैं एक समझदार हूँ और बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ़ है। अच्छा। ठीक है? वो कहता था कि मतलब वो कहता था ये साफ हो ही नहीं सकता। ठीक है? अब कैसे साफ हो गया? तो मैंने कहा अब पहले चैलेंज लगता था उन्हें। अच्छा। अब ये तो इतनी फिर 6 महीने की सरकार है, साफ 6-7 कैसे महीने हुआ? हुए हैं, वही तो कह रहा हूँ कि 6-7 महीने में इतना कैसे बदल गया? हुँ। मतलब ये था कि ना आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी करने की, मतलब एक विल होता है ना किसी आदमी के अंदर कि हाँ मुझे करना है, पहले लेकिन हमें आपने भी कभी ये चैलेंज सोचा ही लगता नहीं कि था। हमें करना है। मतलब अंदर से इच्छा नज़ारा होती है ना कुछ कि और ही हाँ होता है। आपको खाली वोट लेना था बिहारियों का, हुँ। हाँ बिहारी एक वोट बैंक हमारा है, हमारा हमारा है, पहले लेकिन देखते उसके थे लिए वो कुछ लोग नहीं करना। पानी जमा करके उसी में छठ पर्व होता था। अरे लोग घर छत पे भाई छोटा सा पानी हम लोग रख के उस पे छठ करते थे। वो कोई मान्यता है कि बहते पानी में जो बहते है पानी के किनारे ही अर्घ दिया जाता है, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, उनकी मनोकामना पूरी होती है, तभी छठी होता मैया है। उनको ही सुनती है। हाँ तो ये हमेशा ओपन में होना चाहिए, लेकिन उसने क्या करा था कि उसमें भी ये खाली अपने लोगों को पैसे देता था जब वहाँ करता था। अगर अच्छा, जो टेंडर निकलता था। हाँ टेंडर निकालता तो अपने लोगों को पैसा देता था, और जो अपने 4-5 जानने वाले होते थे उनके थ्रू ही कराता। मुझे ऐसा लगता था पब्लिक पब्लिक को तो आम पब्लिक को तो पागल ही समझता था। मुझे लगता था आम पब्लिक तो कुछ समझ ही नहीं रही है, हम इनको पैसा दे देंगे 10,000-5,000 रुपए, उससे काम चल जाएगा भाई, उससे आप नहीं भी कुछ बोल रहे थे। पहले लोगों को भी ये लगता था कि चैलेंज है यमुना को साफ करना, लेकिन अब जो 6 महीने में काम हुआ है ना, हुँ, ये वाकई बहुत बढ़िया काम हुआ है। हुँ। अब क्या-क्या काम हुआ है? मतलब ये जमुना जी को साफ करना ये बहुत बड़ा काम है। हुँ, ये जो 6 महीने में ही इतनी साफ दिख रही है हमें, आप कोई भी जाके हुँ। नहा सकता है, कोई भी कुछ। छठ पे तो और भी लोग बाग बहुत छठ मनाएंगे यहाँ पे आके, तो काफी। लेकिन पूर्वांचलियों के लिए अभी इस बार जो है खास महत्व है, चूँकि 1000 जो घाट है उसका कायाकल्प हो रहा है। रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि इस बार ऐतिहासिक छठ होने वाला है। जी, देखने से लगता भी है कि ऐतिहासिक होने ही वाला है वाकई में, क्योंकि हमारे इधर भी एक नहर गई हुई है, उस पे भी काम चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये छठ तक वो क्लियर हो जाएगा। उसमें भी पैड़ियाँ बना रही है गवर्नमेंट, और साफ सफाई का काम होते हुए दिखता है रात रात भर। तो पहले क्यों नहीं होती थी? क्या वजह मानते हैं आप? पहले देखा जाए तो सरकार ही कर सकती है जो कर सकती है, तो जो सरकार रही है पहले वो शायद नाकाम रही है इस चीज़ में, तो और इस सरकार ने करके दिखाया। करना नहीं चाहते थे या कुछ लेकिन और ही जब वजह से रही है। सरकार गया, अरविंद केजरीवाल की सरकार गई है, उसके बाद से बोल रहे हैं हमने 11 साल में बहुत काम किए, दूसरी तरफ एलजी पे मत देते थे, काम ही नहीं करने। फिर कौन सा काम किए वो? देखिए, मुझे तो कोई काम नज़र नहीं आता केजरीवाल की सरकार का। ये हाँ जो उन्होंने काम पैसे है, दिए थे, उन्होंने खाली उनको पैसा देना था। उनको लगता था खाली एक जो समुदाय विशेष है, मुसलमान कह लो ना सीधा सीधा, उनको ये लगता था कि मुसलमानों को हम मतलब एक वोट बैंक, जैसे कांग्रेस से छिटक के एक वोट बैंक गया था केजरीवाल के पास, तो उसको लगता था कि जो भी अपीज करना है खाली मुसलमानों को अपीज कर दो, हमारा एक फिक्स वोट बैंक बन गया है। और बाकी जितने जुग्गी, ये जुग्गियों को भी अगर मान लो जुग्गी वाले आपको वोट देते थे, अगर अपने जुग्गी को भी पक्का कहाँ किया, ऑथराइज नहीं किया ना। बीजेपी ने अगर केंद्र में रहते हुए उन्होंने लगभग 1700 लोगों, 1700 कितने, 1700-2100 स्वाभिमान अपार्टमेंट मिला है स्वाभिमान कई जगह अपार्टमेंट दे दिया था। ठीक है, आपने तो वो भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया। बेसिकली ये है कि उसको खाली ये लगता था कि एक राज करना है, और जो चीज़ हो वो मैंने किया है, उसका क्रेडिट मुझे दो, जो नहीं हुआ वो मोदी जी ने नहीं किया। मतलब जो हुआ है, जो मैंने किया है मोहल्ला क्लीनिंग में या कुछ भी, एक्स वाई जी मैंने कुछ भी किया है, उसका क्रेडिट आप मुझे दो, और जो चीज़ नहीं हो पाया वो आप लोग, आपने करने नहीं दिया मुझे। ठीक है, वो खाली क्रेडिट वाली बात थी और कुछ। लेकिन वो बोल रहे हैं कि 6 महीना में नर्क बना दिया, इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कुछ साफ नहीं हुआ, यमुना की सफाई की बात कर रहे हैं। उनको बोलो बस पंजाब कुछ दिन और रह गए, पंजाब की सत्ता कुछ साल भर रह गए मेरे ख्याल से, हाँ, साल 27 भर में और वहाँ रह लो, हाँ। उसके बाद आपका नाम मिट जाएगा कि मतलब कोई आम आदमी पार्टी टाइप की एक पार्टी हुआ करती थी। यहाँ से आप ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हो। नेक्स्ट टाइम जैसे अभी 20-21 है ना मेरे ख्याल से उनके एमपी एमएलए, अगली बार आपको एक भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, और पंजाब आपका खत्म है। पंजाब इस बार मेरे ख्याल से कांग्रेस आ ही जाएगी वहाँ। वो तो बोल रहे हैं उड़ता पंजाब है जी। उड़ता पंजाब बना दिया आपने भाई। उड़ता पंजाब जो है वहाँ इतना, मतलब कहते हो पराली अभी कह रहे हैं ना, यहाँ पॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ कहते थे हम पराली वहाँ रुकवा देंगे, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार ने, तो वहाँ पराली अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि आप करवा क्या रहे हो, वहाँ पराली खुलेआम जलवा रहे हैं। जब यहाँ थी सरकार तो वहाँ से पराली हटवाएंगे, और अभी यहाँ क्योंकि अपनी सरकार है नहीं, तो क्रेडिट तो अब मिलना नहीं है कुछ भी। जो पॉल्यूशन होगा तो वो सरकार की, मतलब जो बीजेपी की सरकार की, उसकी वो बुराई होगी। तो वहाँ पे खुलेआम अब पराली जल रही है। अब उसको कोई यहाँ इशू नहीं, मतलब यहाँ कोई इशू नहीं है उसको। अब उसको कहते हैं ना उस टाइम पे पराली रोकने
पराली जलने नहीं देंगे, हम यहाँ का पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, खत्म कर, क्योंकि अब आपकी सरकार नहीं है। इस बार कह रहे हैं कि सनातनियों की सरकार है, इस बार दिवाली पे पटाखे फूटेंगे, पहले केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे बैन लगवाने के। वो क्योंकि उनको अपने मुसलमानों को खुश करना था ना भाई, कि उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। हिंदुओं से उनको क्या मतलब, हिंदुओं से उनको कोई मतलब नहीं है। बेसिकली ये है कि हमें मुसलमान को खुश करना है। मुसलमान खुश इसलिए होता है कि वो हिंदू दुखी होगा, हिंदू दुखी होगा तभी मुसलमान खुश होगा। इसलिए पटाखे पे बैन था, छठ के लिए नहीं मनाने जाओगे, सब कुछ सब पे काम नहीं करना है। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है, अब यहाँ पटाखे जलेंगे, पॉल्यूशन का क्या करना है वो उसके बाद सरकार देखेगी अपने आप। पॉल्यूशन का इससे कोई लेने देने नहीं है भाई। पॉल्यूशन कल का एयर इंडेक्स आप खोल के देखो 351 के आसपास था, उससे कुछ नहीं होना, कल को 400 हो जाएगा। 400 के बाद 200 सरकार कैसे करेगी, वो सरकार के ऊपर है, लेकिन जलेगा तो लेकिन जलेगा। सरकार ने 1000 स्मॉग गन लगवाए दिल्ली के अलग अलग कोने में। लगवा अब इस बार लगवा दिए हैं। अब तो लगवा दिए तो फिर कम होगा ना। वही तो कह रहा हूँ, सरकार उस चीज देखो, कोई चीज अगर जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। आप प्रॉब्लम को खाली खाली ये कहते थे, हाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या था? नहीं था ना। क्योंकि सरकार ने ये करके दिखाया, तो अब लोगों को विश्वास ये है कि कल को पॉल्यूशन पे भी काम होगा, चाहे पॉल्यूशन कितना भी हो जाए। ना सनातनियों का कोई भी त्योहार रुकेगा, ना उनके जो उनकी श्रद्धा है उन सब से कोई भी अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो पहले इसकी सरकारें क्या करती थी, खाली एक धर्म विशेष के राइट्स को प्रोटेक्ट करो, बाकी हिंदुओं को तो कुछ समझते ही नहीं थे, उनके भी कुछ राइट्स हैं। ये बताओ, केजरीवाल बोलते थे डुबकी लगाऊंगा जी, अब इस बार आप लोग पूर्वांचली है, लाएंगे डुबकी लगवाने? कूदवा दो वहां से, सीधा वहां से कूदवा दो उसे नीचे, वो देख रहे हो वो, वहां से उनको नीचे कूदवा दो, तो कहो यहाँ देख अब। आप भी कुछ बोल रहे थे। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। बाकी अगर केजरीवाल जी आएंगे तो खुद ही देखेंगे कि कितनी सफाई हो गई है, वो शायद डुबकी लगा ले इसमें। क्या बोले? अब वो नहाएंगे आकर के, यहीं तो रहते थे पहले, अच्छा। ये सचिवालय पीछे है। हाँ। कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अब कूदवा दो उनको यहाँ से, बगल में ही है। ठीक है भाई।